सो फ्रेंड 1971 रामसर ईरान में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होता है जहाँ पे कंट्रीज ये एग्री करते हैं कि हमको वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, राइट? ऑल्दो 1975 में ये कन्वेंशन ऑफिशियली फोर्स पे आता है, 1982 में जाके इंडिया रेटिफाई करता है एज 27th कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है? और इसी को ही रामसर कन्वेंशन बोला जाता है, ठीक है? इस कन्वेंशन के तहत आपको वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनको रामसर साइट्स बोला जाता है, राइट? एंड फिर कुछ कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं इंटरनेशनली एग्रीड, उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। कन्वेंशन का मतलब क्या है? कोई अगर पूछ रहा है कि कन्वेंशन का मतलब क्या है, तो फिर ये एक इंटरनेशनल मीटिंग काइंड ऑफ थिंग होता है, या फिर एक फॉर्मल मीटिंग बोल लो, जहाँ पे एक कॉमनली एग्रीड रूल्स या फिर गोल्स को आप एक एग्रीमेंट के थ्रू लाते हो, राइट? अभी रिसेंटली फरवरी 2 में ही वर्ल्ड वेटलैंड डे गया है। इस बार का थीम था, हर साल मनाया जाता है फरवरी 2 में, इस साल का थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। आप जिस साल में या फिर जिस पीरियड पे इस वीडियो को देख रहे हो, उस साल का जो थीम है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये यूनेस्को एफिलिएटेड है डेफिनेटली, इसका सेक्रेटरी बेस ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एंड बिफोर इंडिया रेटिफाइड द फर्स्ट डेजिग्नेटेड साइट वाज चिलिका ओडिशा, ठीक है, लगून है, एंड कियोलादर घाना राजस्थान, राइट? बट सवाल ये आता है कि यार ये वेटलैंड होता क्या है एंड इसको हमें प्रोटेक्ट क्यों करना है, ठीक है? तो वेटलैंड को डिफाइन करते हैं। सो वेटलैंड के लाइक दीज आर द फीचर्स जो वेटलैंड में होता है, ठीक है? एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्सी एरियाज होंगे, पीटलैंड्स, मार्सी एरियाज होंगे। मार्स का मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा कोस्टल रीजन्स पे या फिर जहाँ पे टाइडल बेल्ट्स में ड्यू टू हाई टाइड एंड लो टाइड वो एरिया जो है वो हमेशा भीगा हुआ रहता है, इस तरीके से जैसे आप अभी डायग्राम में देख पाते हो, ठीक है? क्योंकि टाइड आता है फिर जाता है तो फिर वो एरिया वेट होकर रहता है, ठीक है? यहाँ के सॉइल जो है बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है? इस तरीके का एरिया। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट कि यहाँ का पानी जो है वो स्टैटिक भी होता है या फिर फ्लोइंग भी हो सकता है, ठीक है? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, एक ही जगह पे ये तीनों भी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है? एंड हियर द पैरामीटर इज डिफाइंड कि जो मैराइन डेप्थ है, ठीक है, वो 6 मीटर से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन सी, ठीक है, या फिर ओशन। तो 6 मीटर से कम होना चाहिए, ठीक है, एटमोस्ट 6 मीटर होना चाहिए। एंड दिस वेटलैंड कैन बी बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है? आर्टिफिशियल कभी कभी टेम्पररी फॉर्मेशन के लिए भी बनता है, ठीक है? एंड ऑल्दो आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली कि रामसर का जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ब्रॉड है, ताकि इसको इसलिए इतना ब्रॉड रखा गया है, इतनी पर्टिकुलर बारीकी से डिफाइन किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेटिक रिजर्वायर्स या फिर कह लो कि आप इस तरीके के एक्वेटिक बॉडीज जो है इनको इस डेफिनेशन के अंदर लाया जा सके एंड इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, राइट? अब ये इसको हमें क्यों लाइक स्पेसिफिकली वेटलैंड को क्यों टारगेट किया गया कि इतना क्या है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना पड़ा? तो इसका रीज़न आपको इनके 9 क्राइटेरियाज़ में मिल जाएँगे। क्या-क्या 9 क्राइटेरियाज़ है, ठीक है, जो एक वेटलैंड में होता है, व्हिच इज़ ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये एक्चुअली ये जो 9 क्राइटेरियाज़ है, ये इस कन्वेंशन में डिफाइन किया गया है, ठीक है? 1 एंड 3 पहला और तीसरा क्राइटेरिया, ठीक है, ये हैबिटेट एंड ज्योग्राफी पे बात करते हैं। ऐसा कोई रेयर यूनिक वेटलैंड टाइप का होगा, जो कि बहुत सारे बायोडायवर्सिटीज़ को और बायोजियोग्राफिकल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा होगा। क्राइटेरिया 2 और 3 में लिखा गया है कि इस तरीके के एरिया जहाँ पे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जा रहा हो, ठीक है? अब ये जो डिफरेंट क्राइटेरियाज है ना, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका मैं एक रेड लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, IUCN का, उस पे ये चीज़ अच्छे से डिफाइन की गई। बिकॉज दीज स्पीसीज दे आर लाइक, इनको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो फिर ये एक्सटेंट हो जाएंगे, राइट? एंड ये अपने क्रिटिकल लाइफ स्टेज में होते हैं। ये जो वेटलैंड्स, ये जो वाटर बॉडीज होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अपने क्रिटिकल लाइफ स्टेज में ब्रीडिंग हो गया, माइग्रेशन हो गया, और माइग्रेशन का बात करते हुए हम आएंगे वाटर बर्ड्स के ऊपर, ठीक है? वो बर्ड्स जो इस एक्वेटिक बॉडीज में सस्टेन करते हैं, इनका ये हैबिटेट होता है, ठीक है? सो ओवर 20,000 वाटर बर्ड्स एंड ओवर मोर देन 1% ऑफ द जियोग्राफिक पॉपुलेशन ऑफ वन वाटर बर्ड स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया पे रहते होंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये जो एरियाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन देयर इज फिश इकोलॉजी एंड ओवरली अगर हमें देखा जाए तो फिर एक पूरा एंटायर फूड वेब है, ठीक है, जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये एक स्पॉनिंग ग्राउंड है फिशिंग के लिए, एक बहुत बढ़िया ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है? बहुत सारे इंडिजिनियस फिश टाइप वेराइटीज भी हमको मिलते हैं, ठीक है? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाना पड़ा इसके लिए, राइट? इंडिया में एज ऑफ टुडे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 को और ये मैं अपलोड करूँगा 23 अप्रैल 2026 को, 99 है। एंड आप जब ये वीडियो देख रहे हैं बताइए कि तब तक रामसर साइट्स कितने हुए हैं, ठीक है? और ये मैट्रिक जो है वो बदलता रहता है, जैसे कि अभी तमिलनाडु में 20 साइट्स है, उत्तर प्रदेश सेकंड है, ठीक है? गुजरात का सबसे ज़्यादा जो है गुजरात का सबसे ज़्यादा जो है लैंड होल्डिंग है, आई मीन वेटलैंड एरिया को वो कवर करता है, ठीक है? लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबन अनडाउटेडली, एंड एक एस्टुअरिन मैंग्रोव साइट है, ठीक है? मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइडल बेल्ट्स में पाया जाता है। एंड स्मॉलेस्ट है रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश पे है, ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है, और ये फर्स्ट तो आपको पता ही है। एंड 99 अप्रैल को सिखा झील बर्ड सेंचुरी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कल ही हुआ था, ठीक है? इसको डेजिग्नेट किया गया एज रामसर साइट। रिसेंटली अगर कोई करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर करे, और ये वीडियो मैं स्टैटिक के लिए बना रहा हूँ,
तो रिसेंटली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, ठीक है? सिखा झील हो गया, किचन पलौड़ी हो गया, मीनार उदयपुर हो गया, ठीक है? दिसंबर में ऐड हुआ है कोपरा जलाशय बिलासपुर, सिलीसर लेक अलवार में है, ठीक है? राजस्थान में। ऑल राइट। कुछ कुछ यूनिक फीचर्स है, जैसे कि आपको अर्बन मैनमेड सिस्टम मिल जाएगा, मैंने बोला था हरिके वेटलैंड पंजाब, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इट इज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीज रिवर एंड सतलेज रिवर, राइट? एंड कंजिली वेटलैंड, ये भी पंजाब में है, ये भी मैनमेड है। एंड नल सरोवर बर्ड्स सेंचुरी, ये गुजरात में है, ठीक है? आपको ऑस्बो लेक्स भी मिल जाएंगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर द साउंड, आपको ऑस्बो लेक भी मिल जाएंगे, ठीक है? ईस्टर्न कलकत्ता वेटलैंड में है, ठीक है? वेटलैंड। एंड दीपोर बिल आसाम, ये आसाम में है, एंड दिस इज द ओनली साइट इन आसाम। आप जब देख रहे हो तो आप एक बार सर्च कर लीजिए कि आसाम में कोई अदर साइट है क्या। इट इज़ अ वाइटल रिवराइन वेटलैंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है? और आपको ये भी पता होगा उलार लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, ठीक है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। रेणुका लेक के बारे में बात कर चुके हैं। लोकतक लेक मणिपुर फेमस है, ठीक है? फेमस फॉर फ्लोटिंग ऑर्गेनिक आइलैंड, ठीक है? एंड यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, लमजाओ नेशनल पार्क। ऑल राइट, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, अभी हम बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है कि इसमें उन रामसार साइट को एनलिस्ट किया जाता है जो कि अभी उनका कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ताकि इन पे और कड़ी नज़र रखी जाए एंड इन पे एक स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाए इनके लिए। जैसे इंडिया में क्यूलदर नेशनल पार्क राजस्थान, इसको एनलिस्ट किया गया था। लोकतक मणिपुर एनलिस्ट किया गया था, ठीक है? वाटर शॉर्टेज के लिए हो गया, डिफोरेस्टेशन के लिए हो गया, कंजर्वेशन मेथड के बाद, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के बाद एंड एफर्ट्स के बाद इनको रिमूव कर दिया गया है। करंटली फॉर्चुनेटली इंडिया का जीरो साइट है इन दी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आप जब देख रहे हैं तो पता लगा लीजिए कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या है क्या नहीं। एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क, पहला है फाउंडेशन, एक तो बॉडी हमें चाहिए, ठीक है? इसको कंजर्व करने के लिए नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डेटा कलेक्शन हमको करना है, इसके लिए नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एस्टैब्लिश की गई। एंड देन रेगुलेशंस, regulations are under the wetland conservation management rules 2017 which replaced 2010 rules। इसका मतलब है कि regulations भी टाइम टू टाइम रिफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? एंड पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है टू स्टेट एंड यूटी वेटलैंड अथॉरिटीज, और सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले उसको एबोलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस को अभी और स्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है? कहीं किसी भी जगह पे सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं हो सकता, परमानेंट कंस्ट्रक्शंस विद डिफाइंड वेटलैंड जोन्स, ठीक है? तो विद लिमिटेड स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शंस, ठीक है? इसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। ऑल राइट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये इमेज मैंने लिया है विकिपीडिया से। ये एक ब्लैक नेक्ड स्टॉक है जो कि एक स्नेक को पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये पिक्चर जो है ये सिखाझील वेटलैंड का है, ठीक है? बर्ड सेंचुरी का है। तो ये था रामसर साइट्स। इसके ऊपर और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस आउट हो गया हो तो फिर वो हम एनवायरमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी मैंने बोला है कमेंट करने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इट विल बी गुड फॉर योर प्रिपरेशन एंड अदर पीपल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।